नमस्कार। मैं रजनीकांत उपाध्याय एक बार पुनः उपस्थित हूँ कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक सुभाषिका भाग 3 को लेकर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे दूसरा पाठ नद्याः आत्मकथा अर्थात नदी की आत्मकथा। तो आइए पढ़ते हैं पाठ नद्याः आत्मकथा। नद्याः आत्मकथा। अहम नदी अस्मि। अहम मैं नदी अस्मि हूँ, मैं नदी हूँ। अहम अस्याः वसुंधरायाः सौंदर्यम् अस्मि। मैं अस्याः वसुंधरायाः इस पृथ्वी का सौंदर्य हूँ अर्थात मैं इस पृथ्वी की सुंदरता हूँ। मम साम्राज्यम संपूर्ण विश्वे अस्ति। मम मेरा साम्राज्य अर्थात फैलाव संपूर्ण विश्व पूरे विश्व में अस्ति है। नदी का फैलाव पूरे विश्व में है। अहम माता इव संपूर्णं विश्वं पालयामि। अहम मैं माता इव माता के समान संपूर्णम विश्वम पूरे विश्व को पालयामि पालन करती हूँ। जिस तरह माता अपने पुत्रों को पालन करती है, पोषण करती है, उसी तरह मैं नदी पूरे संपूर्ण विश्व का पालन करती हूँ। पर्वतानाम उन्नतेभ्यः स्थलेभ्यः निःसृत्य अहम सागरम प्रविशामि। पर्वतानाम पर्वतों के उन्नतेभ्यः स्थलेभ्यः ऊंचे ऊंचे स्थानों से निःसृत्य निकलकर अहम मैं सागरम समुद्र में प्रविशामि प्रवेश करती हूँ। नदी कह रही है कि मैं पर्वतों के ऊंचे शिखर से निकलकर समुद्र में प्रवेश कर जाती हूँ। अहम सर्वदा गतिशीला अस्मि। मैं सर्वदा मतलब हमेशा गतिशील चलते रहते अस्मि हूँ, मैं सदा चलते रहते हूँ। मम तटेषु महानगराणां विकासः भवति। मम तटेषु मेरे तट पर किनारों पर महानगराणां महानगरों का विकास होता है। मेरे किनारे पर महानगरों का विकास होता है। एतेषां महानगराणां समृद्धेः अहम् एव कारणम् इति जनाः वदन्ति। एतेषां महानगराणां इन सभी महानगरों का समृद्धि का अहम एव मैं ही कारणम कारण हूँ इति जनाः वदन्ति ऐसा लोग बोलते हैं। कस्यापि राष्ट्रस्य विकासे मम महती भूमिका वर्तते। कस्यापि किसी भी राष्ट्रस्य विकासे राष्ट्र के विकास में देश के विकास में मम मेरा महती भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका वर्तते है अर्थात किसी भी राष्ट्र के विकास में नदी का महत्वपूर्ण भूमिका है। सर्वे जनाः जानन्ति यत जलम बिना जीवनम न। सर्वे जनाः जानन्ति सभी लोग जानते हैं यत कि जलम बिना जल के बिना जीवनम न जीवन नहीं है। मम जलम पीत्वा मेरा जल पीकर एव ही सर्वे जीवन्ति सभी लोग जीते हैं अर्थात अपना जीवन जीते हैं। बिना जल के जीवन असंभव है, इसलिए सभी लोग मेरा ही जल पीकर अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। मम जलेन एव क्षेत्राणि सिंचयन्ते। मम जलेन मेरे जल के द्वारा ही क्षेत्राणि अर्थात खेतों को सिंचयन्ते सींचा जाता है। अतः अहम भोजनेन अपि अतः इसलिए मैं भोजन के द्वारा भी जनान पालयामि लोगों का पालन करती हूँ, पोषण करती हूँ। राष्ट्राणाम विकासाय देश के विकास के लिए विद्युतः महती भूमिका विद्यते। विद्युतः अर्थात बिजली का महती भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका है। मम जलात एव मेरे जल से ही विद्युत उत्पाद्यते बिजली का उत्पादन होता है।
भारते मम अनेकानि रूपाणि सन्ति। भारत में मेरा अनेकों रूप है। झारखंड प्रदेशे अहम गंगा स्वर्णरेखा अजयः कोयलः दामोदरः इत्यादिभिः नामभिः प्रवहामि। झारखंड प्रदेशे अहम, झारखंड प्रदेश में मैं गंगा स्वर्णरेखा अजय कोयल दामोदर इत्यादि नामों से बहती हूँ, अर्थात झारखंड में ये सब नदियाँ बहती हैं। बिहार उत्तर प्रदेशे अहम मातृरूपे गंगा इति नाम्ना पूज्यास्मि। बिहार और उत्तर प्रदेश में मैं मातृरूप में गंगा इस नाम से पूजी जाती हूँ। उत्तरस्याम दिशि, उत्तर दिशा में अहम मैं सिंधु नामना विख्याता, सिंधु नाम से विख्यात हूँ, अर्थात देश के भारत देश के उत्तरी भाग में सिंधु नदी बहती है। दक्षिण दिशायाम, दक्षिण दिशा में अहम मैं कावेरी गोदावरी कृष्णा इति नामना प्रवहामि। दक्षिण दिशा में मैं कावेरी गोदावरी कृष्णा इस नाम से बहती हूँ, अर्थात दक्षिण भारत में कावेरी गोदावरी और कृष्णा नदियां हैं। पूर्वस्याम दिशि अहम महानदी कोसी ब्रह्मपुत्रः इति नाम्ना विख्याता अस्मि। पूर्व दिशा में मैं महानदी ब्रह्मपुत्र इस नाम से विख्यात हूँ, अर्थात देश के पूर्व दिशा में महानदी और ब्रह्मपुत्र इत्यादि कोसी नदियां बहती हैं। पश्चिम दिशायाम अहम नर्मदा वापी माही साबरमती लूनी इति नामभिः प्रवहामि। पश्चिम दिशा में मैं नर्मदा वापी माही साबरमती और लूनी इत्यादि नाम से बहती हूँ, अर्थात भारत के पश्चिमी दिशा में नर्मदा वापी माही साबरमती लूनी इत्यादि नदियां हैं। विश्वे मम विशालतमं रूपम अमेजन नदी अस्ति। पूरे विश्व में मेरा सबसे विशाल रूप अमेजन नदी है। दीर्घतमं रूपम नाइल नदी इति अस्ति, और सबसे लंबा रूप नाइल नदी है। भारतवर्षे यत्र जलस्य अभावात्, भारतवर्ष में यत्र जहाँ जलस्य अभावात् जल का अभाव होता है, अर्थात जल नहीं रहता है, कृषि न भवति तत्र, वहाँ खेती नहीं होती है। तत्र सर्वकारः, वहाँ सरकार महाबंधान निर्माय, महाबांधों का, बड़े बड़े बांधों का निर्माण करके जल संचयम करोति, जल का संचय करती है, अर्थात जल इकट्ठा करती है। भारत देशे झारखंड प्रदेशे, भारत देश में झारखंड प्रदेश में मैथन पतरातु चांडिलः तेनुघाटः नंदिनी इत्यादयः प्रसिद्धाः बंधाः सन्ति। अर्थात भारत देश के झारखंड प्रदेश में, जहां वर्तमान में अभी हम लोग हैं, वहां मैथन बांध, पतरातु, चांडिल, तेनुघाट, नंदिनी इत्यादि प्रसिद्ध बांध हैं। बिहार प्रदेशे अपि अनेक बंधाः सन्ति। बिहार प्रदेश में भी अनेक बंधा हैं। सोन नद्युपरि, सोन नदी के ऊपर इंद्रपुरी बंधः प्रसिद्धः, इंद्रपुरी नाम का बांध प्रसिद्ध है। किस नदी पर है? सोन नदी पर। पंजाब क्षेत्र भाखड़ा नांगल, और पंजाब क्षेत्र में भाखड़ा नांगल बांध। आंध्र प्रदेश है तुंगभद्रा, आंध्र प्रदेश में तुंगभद्रा नाम का बांध। केरल प्रदेश है मलमपुस्सह, और केरल प्रदेश में मलमपुस नाम का बांध। कर्नाटक प्रदेश है कृष्णराज सागरः, कर्नाटक में कृष्णराज सागर नाम का बांध। तमिलनाडु प्रदेश है मेट्टूर बंधः, और तमिलनाडु राज्य में मेट्टूर बंध। राजस्थाने च चंबल बंधः इति प्रसिद्धाः बंधाः सन्ति, और राजस्थान में चंबल बांध ये प्रसिद्ध बांध हैं। अर्थात हम लोगों के देश के विभिन्न राज्यों में अनेकों बांध प्रसिद्ध हैं, जिनमें
पंजाब में भाखड़ा नांगल, आंध्र प्रदेश में तुंगभद्रा, केरल में मलमपुष, कर्नाटक में कृष्णराज सागर, तमिलनाडु में मेट्टूर बंध और राजस्थान में चंबल। ये प्रसिद्ध बांध हैं। अस्माकं झारखंड प्रदेशे वृक्षाणां लतानां वनौषधीनां च दुर्लभाः प्रजातयः बाहुल्येन प्राप्यन्ते। अस्माकं झारखंड प्रदेशे, हम लोगों के झारखंड प्रदेश में वृक्षाणां लतानां वनौषधीनां च, वृक्ष, लताओं और वनौषधियों का, दुर्लभ प्रजातयः, दुर्लभ प्रजाति अर्थात जो मुश्किल से मिल पाता है, ऐसी प्रजाति बाहुल्येन प्राप्यन्ते, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। प्राणी जीवनाय शुद्ध पर्यावरणम अत्यावश्यकम अस्ति। प्राणी के जीवन के लिए शुद्ध पर्यावरण अर्थात स्वच्छ पर्यावरण अत्यंत आवश्यक है। परंतु अनेक जनाः यंत्रालयानां विषमिश्रित रसायन पदार्थान मम जले क्षिपन्ति। परंतु अनेक लोग यंत्रालयों के अर्थात कल कारखानों के विष मिश्रित जहर मिला हुआ, रसायन पदार्थ मिला हुआ जल मम जले क्षिपन्ति, मेरे शुद्ध जल में छोड़ देते हैं। मम जलम प्रदूषितम कुर्वन्ति, और ये सब रसायन डाल के मेरे जल को प्रदूषित कर देते हैं। जल प्रदूषणम न करणीयम, जल को प्रदूषित अर्थात गंदा नहीं करना चाहिए। मम ध्येय वाक्यम अस्ति, मेरा ध्येय वाक्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। अर्थात सर्वे सुखिनः भवन्तु, सभी लोग सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग निरोग हों, सर्वे पश्यन्तु भद्राणि, सभी लोग शुभ देखें, कल्याणकारी हो सभी लोगों का जीवन। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, और अपने जीवन में कोई कभी भी दुखी न होए, यह नदी का उद्देश्य है, ध्येय वाक्य है। इस प्रकार से पाठ समाप्त हुआ। अब आइए अभ्यास कार्य देखते हैं। पहला प्रश्न है पदानि बोधता, पुस्तक में शब्दार्थ दिए गए हैं, वो आप पुस्तक में देख लेंगे। दूसरा प्रश्न है आम अथवा न माध्यमेन उत्तरत, हाँ या ना में उत्तर देना है। आम अर्थात हाँ, न अर्थात नहीं, इसमें उत्तर देना है। किम नदी वसुंधरायाः सौंदर्यम अस्ति, क्या नदी वसुंधरायाः सौंदर्यम अर्थात पृथ्वी का सौंदर्य है? तो है, इसलिए यहां पर लिखेंगे आम अर्थात हाँ है। किम जल प्रदूषणम करणीयम, क्या जल प्रदूषण करना चाहिए? तो नहीं करना चाहिए, इसलिए न लिखेंगे। किम झारखंड प्रदेशे नद्यः बहन्ति, क्या झारखंड प्रदेश में नदियां बहती हैं? तो बहती हैं, इसलिए आम हाँ बहती हैं। किम भारते नद्याः विशालतमं रूपम अमेजन इति अस्ति, क्या भारत में नदियों का विशाल रूप अमेजन है? तो भारत में तो नहीं है अमेजन नदी, ये अमेरिका में है, इसलिए लिखेंगे न अर्थात नहीं। किम जलम विना जीवनम संभवम अस्ति, क्या जल के बिना जीवन संभव है? तो जल के बिना तो जीवन संभव नहीं है, इसलिए लिखेंगे न नहीं। तीसरा प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में लिखना है। नदी कुत्र प्रविशति, नदी कहाँ प्रवेश करती है? तो इसका लिख देंगे सागरे अर्थात समुद्र में। का सर्वदा गतिशीला अस्ति, कौन हमेशा गतिशील अर्थात चलते रहती है? तो इसका उत्तर है नदी। कस्यापि राष्ट्रस्य विकासे कस्याः महती भूमिका भवति, किसी भी देश के विकास में किसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है? तो नदियों का, इसलिए लिख देंगे नद्याः। नद्याः तटेषु केषां विकासः भवति, नदियों के तट पर किसका विकास होता है? तो हम लोग पढ़े हैं महानगरों का विकास, तो लिख देंगे महानगराणाम। प्राणी जीवनाय किम अत्यावश्यकम अस्ति,
प्राणी जीवन के लिए क्या अत्यंत आवश्यक है? तो जलम, अर्थात जल सबसे अत्यंत आवश्यक है। चौथा प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। पूरे वाक्य में इनके उत्तर लिखने हैं। झारखंड प्रदेशे काह काह नद्यः प्रवहन्ति। झारखंड प्रदेश में कौन कौन सी नदियां बहती हैं? तो उत्तर है, झारखंड प्रदेशे गंगा, स्वर्णरेखा, अजयः, कोयलः, दामोदरः इत्यादिभिः नद्यः प्रवहन्ति। झारखंड प्रदेश में गंगा, स्वर्णरेखा, अजय, कोयल, दामोदर इत्यादि नदियां बहती हैं। दूसरा प्रश्न है, पश्चिम दिशायां नदी का भी नाम भी प्रवहति। पश्चिम दिशा में नदी किन नामों से बहती है? तो उत्तर है, पश्चिम दिशायां नदी नर्मदा, वापी, माही, साबरमती, लूनी इति नाम भी प्रवहति। पश्चिम दिशा में नदियां नर्मदा, वापी, माही, साबरमती, लूनी इस नाम से बहती हैं। अगला प्रश्न है, नद्याः ध्येय वाक्यम किम अस्ति। नदियों का ध्येय वाक्य क्या है? तो उत्तर है, नद्याः ध्येय वाक्यम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। पूरा भी लिख लेंगे आप। नदियों का ध्येय वाक्य है, सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग निरोग रहें, यह है। नदी कुतः निस्सृत्य कुतः प्रविशति। नदी कहाँ से निकलकर कहाँ प्रवेश करती है? तो उत्तर है, नदी पर्वतानां उन्नतेभ्यः स्थलेभ्यः निःसृत्य सागरे प्रविशति। नदी पर्वत के ऊंचे शिखरों से निकलकर समुद्र में प्रवेश करती है। झारखंड प्रदेशे केषां दुर्लभाः प्रजातयः प्राप्यन्ते। झारखंड प्रदेश में किस चीज की दुर्लभ प्रजातियां प्राप्त होती हैं? तो उत्तर होगा, झारखंड प्रदेशे वृक्षाणां, लतानां, वनौषधीनां च दुर्लभाः प्रजातयः बाहुल्येन प्राप्यन्ते। झारखंड प्रदेश में वृक्षों, लताओं और वनौषधियों की अर्थात जंगली दवाइयों का दुर्लभ प्रजातियां प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। पांचवा प्रश्न है, रेखांकित तानि पदानि आधृत्य प्रश्न वाक्यानि लिखत। रेखांकित जो शब्द हैं उनके आधार पर प्रश्न बनाने हैं। तो अहम भोजनेन जनान पालयामि, मैं भोजन के द्वारा लोगों का पालन करती हूँ। तो यहाँ पर भोजनेन शब्द को हटा देना है, इसके जगह पर प्रश्नवाचक शब्द लिख देना है। तो प्रश्न बनेगा, मैं किसके द्वारा लोगों का पालन करती हूँ? अहम केन जनान पालयामि। भारते मम अनेकानि रूपाणि सन्ति। भारत में मेरे अनेक रूप हैं। तो प्रश्न बनेगा कि भारत में मेरे अनेक क्या हैं? भारते मम अनेकानि कानि सन्ति। जनाः जलम पीत्वा जीवन्ति। लोग जल पीकर जीवन जीते हैं। तो प्रश्न बनेगा कि कौन जल पीकर जीवन जीते हैं? के जलम पीत्वा जीवन्ति। अगला है, अहम नदी अस्मि, मैं नदी हूँ। तो प्रश्न बनेगा यहाँ पर कि मैं कौन हूँ? अहम का अस्मि। जलस्य अभावात् कृषिः न भवति। जल के अभाव में कृषि नहीं होता है, खेती नहीं होती है। तो प्रश्न बनेगा, किसके अभाव में? कस्य अभावात् कृषिः न भवति। छठा प्रश्न है, उदाहरणं दृष्ट्वा पद परिचयम लिखत। ये जो शब्द दिए गए हैं इनका परिचय लिखना है। एक उदाहरण दिया है, पदार्थान, तो ये द्वितीय विभक्ति बहुवचन में है। इसी प्रकार प्राणी जीवनाय, तो ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन में है, तो यहाँ लिख दिया गया है। वृक्षाणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन में है। बंधाः प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है। जलेन तृतीय विभक्ति एक वचन में है। विकासाय चतुर्थी विभक्ति एक वचन में है। प्रिय विद्यार्थियों, ये विभक्ति और वचन के लिए आपको शब्दरूप याद करने होंगे, जो आपके पुस्तक के पीछे वाले भाग में दिया गया है। वहां से आप शब्दरूप याद कर लेंगे, तब इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। सातवां प्रश्न है, उचित पदैः सह मेलनम कुरुत। उचित शब्दों के साथ मिलान कीजिए। यहाँ स्तंभ क और ख दिया गया है। स्तंभ क में शब्द दिए गए हैं, इनको उचित शब्दों के साथ मिलान करना है। तो यहाँ पर मिलान करके उसके सामने लिख दिया गया है। जैसे वसुंधरायाः,
तो इसका हो गया पृथिव्याः, दोनों का अर्थ होता है पृथ्वी। राष्ट्रस्य यहाँ हो जाएगा देशस्य, दोनों का अर्थ होता है देश का। विख्याता प्रसिद्धा अर्थात प्रसिद्ध। संचयम संग्रहणम अर्थात इकट्ठा करना। बाहुल्येन आधिक्येन प्रचुर मात्रा में, ये पर्यायवाची शब्द हैं, इनको आप याद कर लेंगे। इस प्रकार से बच्चों आपका यह पाठ समाप्त हुआ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पुनः अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।